प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मंगलवार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राणाराम, क्लास 6 पाठ संख्या 2, जिनका नाम है बचपन। ये बचपन आपने देखा होगा, ये जिस विधा में लिखा गया वो है संस्मरण विधा में, जिनकी लेखिका कृष्णा सोबती है। लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, जिन्होंने बचपन में किस तरह वेशभूषा है, खान पान के बारे में है, किस तरह उनके शौक थे, इसे हमने मतलब परिचय किया था। और अब आज हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, अब हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। हालांकि ये दो संस्मरण से 4 प्रश्न लिए गए, जिनका मैंने आपको आंसर करने के लिए बोला था, लेकिन कुछ बच्चों ने अच्छी तरह आंसर भी किए, लेकिन कुछ ने जल्दबाजी में कहो या जानकारी न होने के कारण कहो गलत कर दिए। तो कोई बात नहीं, अब हम प्रश्नों को एक बार वापस देखेंगे और इसका हम दोहरान करने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे कि सही उत्तर क्या मैंने जो लिखा वो सही है या गलत, या थोड़ा उसमें कुछ त्रुटि रहेगी। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह। इतवार का मतलब होता है, अपने यहाँ भी बोलते हैं रविवार या आदित्यवार जिनको बोलते हैं, जिस दिन हमारी स्कूल की होती है छुट्टी। तो लेखिका है कृष्णा सोबती है, वो बचपन में मतलब इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी। क्या धोती थी ये हमने कहानी में अच्छी तरह पढ़ा था। फिर क्या करती थी? जूतों पर पॉलिश करती थी। उसके बाद कपड़े या ब्रश से रगड़ कर उसको चमकाती थी। समझ गए? अब प्रश्न वापस देखिए। बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर उसको अच्छी तरह चमकाती थी। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो सकी। इस बात के लिए लेखिका ने क्या क्या उदाहरण देती है। वापस ध्यान रखना, तुम्हारे समय और हमारे समय और तुम्हारे समय में, यानी आप देखोगे समय के साथ साथ कौन कौन से तो उदाहरण दिए वो देखो। तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ पर्दों में ग्रामोफोन होते थे, छोटे छोटे जो पर्दे थे जिनको रिकॉर्डिंग करके हम सुन सकते थे। तो इसका उत्तर ये लिखो। दो उदाहरण दिए वो आप कविता में आप संस्मरण में देखा होगा। तब उन दिनों रेडियो और टेलीफोन थे, क्या होते थे? कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। क्या होते थे प्यारे बच्चों? ग्रामोफोन। अब आगे देखिए, पहले कुल्फी होती थी, लेकिन अब उसका वर्तमान में क्या होगी? आइसक्रीम होगी। अब एक इसमें और लाइन पूछी, कचौड़ी समोसा अब पैटीज में बदल गया है। जो अनेक प्रकार के जो व्यंजन होते हैं वो उसमें बदल गया। फल से और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे कोका कोला वगैरह होता है। जैसे शीतल पेन ले लिया है, उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। यानी लेखिका बचपन में और अब जो वर्तमान में बड़ी होने के बाद किस तरह समय के साथ साथ बदला हुआ है, उसके बारे में लेखिका ने बताने का प्रयास किया गया है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और चश्मा लगाने पर उनके ससुरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे, ये मैंने आपको पिछली कान अच्छी तरह बताया था। जिनको ये पता है वो उत्तर लिख सकता है, जिनको नहीं पता है। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमजोर, क्योंकि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा आपके घर में भी शायद बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो वो लैंप होता है लालटेन जिनको बोलते हैं, उनके सामने बैठकर पढ़ाई करने की नज़र होती है कमज़ोर, इस कारण उनके क्या पहनना पड़ा? चश्मा लगाना पड़ा। अब देखिए, उनका जो ससुरा भाई था, अब उनको छेड़ता था ताकि सूझे दूर की यह नहीं कि लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। क्या कहते थे? सूझे दूर की यह नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। कैसी सूरत है? लंगूर थे। लंगूर जिनका मुंह होता है आपके लाल होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम। जिन फलों को वो लेखिका है वो मजे से खाती थी, आनंद के साथ। लेखिका बचपन में चॉकलेट को मजे से खाती थी। वापस ध्यान रखना, चॉकलेट जो होती है उसको मजे से खाती थी, और उनको सप्ताह में सिर्फ एक बार चॉकलेट खरीदने की अनुमति थी। एक बार छूट थी कि आप सप्ताह में एक दिन आप खरीद रहे, इतवार या और कोई बार को। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेट कर मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा
फल मज़े से लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल कोपल और श्रेष्ठ नट था। अब जो संस्मरण से आगे और जो अनुमान और कल्पना वाले दो प्रश्न है, आपको जो स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, उसका मैं फोटो भी भेज दूंगा, तो ये आपको समझने का प्रयास करना। यही आपको जो 4-5 प्रश्न है, 2 प्रश्न ये हो गए और 2 ये 4 प्रश्नों के आप आंसर ग्रुप में वापस इसको उत्तर करके भेजने हैं। तो अब संस्मरण से आगे प्रश्न नंबर 1 देखिए। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। उस समय की बात करें बचपन में ना, आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करी, उनके नाम लिखो। तो हालांकि ये प्रश्न आपके लिए, ठीक है ना, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो। अब वर्तमान में तो आप देखोगे सबके घर में ये मोबाइल ज़रूरी है, मोबाइल में इंटरनेट का यूज है, और विशेषकर टिकटॉक वगैरह जो वीडियो बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा आज वर्तमान में आपको आकर्षित करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो आज की आश्चर्यजनक चीज़ें, कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर, कार, बाइक आदि, जिनके प्रति हम सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। पढ़ाई के प्रति बहुत कम होते हो, पर इन चीज़ों के प्रति हर घर में मोबाइल है। बहुत से बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं, छठी में देखा होगा, छठी बी में तो बहुत कम विद्यार्थी है वो आंसर भेजते हैं। ये ठीक बात नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये आपको अपने स्वयं करना है। अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना, मनमोहक का मतलब मन को मोहने वाली, जिससे आपको ज़िंदगी में कुछ सीख मिली हो, वो आपको घटना याद करके लिखना है। ये इसको बताने की आवश्यकता नहीं, मैं बता दूंगा, आप अपने हिसाब लिखना है। तो बचपन में जो घटित घटना, कौन सी घटना घटी, वो आपको ये दूसरे प्रश्न के अंदर लिखनी है। अब प्रश्न नंबर अनुमान और कल्पना वाला प्रश्न देखो। 1935 और 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों शिमला के विषय में जानने का प्रयास करें। तो देखिए, लेखिका का बचपन अधिकांश शिमला का जो आपने देखा होगा जो इलाका वो ठंडा है, मतलब उसमें ठंड जो होती है वो ज़्यादा है, बहुत सारे लोग वहाँ पे घूमने भी जाते हैं। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था, वहाँ रेस्टोरेंट थे, ये बिल्कुल हमने इस संस्मरण पढ़ा था, मॉल, बड़ी बड़ी दुकानें होती, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा ये शहर, चढ़कर गिरजा मैदान पहुँचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंधलके में घर आते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। तो एक बार इस उत्तर को वापस देखना। लेखिका का बचपन अधिकांश किस क्षेत्र में गुजरा? शिमला। उन दिनों शिमला विकसित होने वाला था, अभी विकासशील थे, विकसित की ओर वो बढ़ रहा था, क्योंकि अभी वो रेस्टोरेंट, बड़े बड़े जो होटल हैं वो अभी खुलने वाले थे। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी सर्वर नहीं लिखा, सर्वर के माध्यम अपनी बात बताने की कोशिश की, लेकिन सर्वर का कोई परिचय अनुमान करो, लगाओ वो सर्वर कौन हो सकता है। यानी किसी का आधार बना के लेखिका ने एक संकेत के रूप में बताने का प्रयास किया। सर्वर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए, लेकिन किसी व्यक्ति, इसमें 2 बार सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया। इसके अलावा उस व्यक्ति अन्य संबोधन का प्रकोप नहीं हुआ, या तो संभव सर्वर कोई पत्रकार या उसका मित्र लेखक रहा होगा जिनने वो अपनी जीवनी सुनाई। अब ये ध्यान, सर्वर जिनका नाम लिया है, आप कहानी को आपने ध्यान से देखा होगा, पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। इसमें सर्वर एक पत्रकार हो सकता है, उसका कोई मित्र हो सकता है, लेखक हो सकता है, जिसके बारे में अक्सर इसने करीब इस कहानी में जो संस्मरण है इसमें 2 बार इस शब्द का उल्लेख हुआ है। बाकी जो आगे वाले भाषा की बात प्रश्न है वो हम अगली बार देखेंगे, क्योंकि वीडियो आपके थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बहुत से पेरेंट्स की ये शिकायत भी अक्सर रहती है कि सर हमारे को काम आप कम दो। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज का लेसन यही समाप्त करते हैं। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और बार बार अपने हाथ मुंह को धोते रहिए। बिना कारण आपको बाजार या इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें आशा है कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और जल्दी आपके विद्यालय में स्कूल जो है वो ओपन होने वाली है। ये आपको जल्दी इसके बारे में आपको जो शिक्षा विभाग आदेश आएगा वह आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।